बच्चों, आज हम नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ 18 अंतरिक्ष अवलोकन दूरबीनें अर्थात दूरदर्शी। इसके अंतर्गत कुछ खास मुद्दों को समाविष्ट किया गया है, जैसे कि प्रकाश के रूप, अंतरिक्ष की दूरबीन, दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ये सब क्या है? इन मुद्दों के बारे में हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले थोड़ा याद करें, मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हमें जवाब देना है। पहला प्रश्न देखिए, आकाश और अंतरिक्ष में क्या अंतर है? तो आकाश क्या है बच्चों? पृथ्वी के चारों ओर का जो वातावरण है, जो भी वातावरण आपको अपनी आँखों से दिखाई देता है, ठीक है, उसे ही हम आकाश कहते हैं। मतलब आकाश हमारी आँखों से हमें दिखलाई पड़ता है। अब अंतरिक्ष क्या है? तो अंतरिक्ष वह ब्रह्मांड है जहाँ पर सभी घटक, चाहे कोई भी ग्रह हो, तारे हों, कोई भी खगोल पिंड हो, सभी घटक असीमित और न समाप्त होने वाले असीमित जगह, असीमित स्थान में घूमते हैं। ऐसा स्थान जो बहुत ही असीमित होता है और कभी न समाप्त होने वाला। मतलब आप उसका एक छोर से दूसरे छोर तक अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये इतना विस्तार, इसमें इतना विस्तार होता है। किसमें? अंतरिक्ष में। ठीक है, तो ऐसे खगोल पिंड जहाँ पर घूमते हैं ना, उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न बच्चों यहाँ पूछा है, अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है और उसका क्या महत्व है? तो अंतरिक्ष अवलोकन क्या होता है? मतलब आप अंतरिक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं। और अंतरिक्ष का निरीक्षण कैसे कर सकते हैं? नीली आँखों से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी पर यानी हमारे अर्थ पर जितनी भी दूरबीन ईजाद हुई है, मतलब दूरबीनों की खोज हुई है, या अंतरिक्ष में जो दूरबीन भेजे गए हैं, ठीक है, जितने भी दूरबीन यहाँ पृथ्वी पर स्थित होते हैं या अंतरिक्ष में स्थित होते हैं, उनकी सहायता से जो भी ग्रह होते हैं, तारे होते हैं, खगोलीय पिंड होते हैं, नक्षत्र होते हैं, सभी खगोलीय पिंडों की संरचना को जब हम जानने का प्रयास करते हैं, सभी खगोलीय पिंडों के संरचना को जब हम पृथ्वी पर स्थित दूरबीन या अंतरिक्ष में उपस्थित दूरबीन की सहायता से जब हम उनकी संरचना को जानने का प्रयास करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष का अवलोकन। अब किनकी संरचना को जानने का प्रयास किया हमने? खगोलीय पिंडों के संरचना को जानने का जब हम प्रयास करते हैं, तो इसे हम कहते हैं अंतरिक्ष अवलोकन। अब अगला प्रश्न है, उसका क्या महत्व है? देखिए आगे लिखा है कि अंतरिक्ष अवलोकन का महत्व क्या है। तो आकाश में जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, धूमकेतु हैं, ये सभी खगोलीय पिंडों की जानकारी, नक्षत्रों की जानकारी, ये सब हमें अंतरिक्ष अवलोकन के कारण ही प्राप्त होती हैं। मतलब अंतरिक्ष में जितने भी खगोलीय पिंड मौजूद हैं, सभी की जानकारी हम अंतरिक्ष अवलोकन से प्राप्त कर सकते हैं। अंतरिक्ष के अवलोकन के कारण ही हमने प्रकाश के विभिन्न स्वरूपों और अंतरिक्ष के असीमित विस्तार को समझा है कि प्रकाश के कैसे कैसे स्वरूप होते हैं, कितने विकिरणों के कैसे कैसे प्रकार होते हैं उसको, और अंतरिक्ष का कितना विस्तार हो सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए अंतरिक्ष का अवलोकन हमें सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष अवलोकन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष को जानने की जो हमारी इच्छा शक्ति है, उसी के कारण हमने दूरबीन ढूंढ निकाला। हमने मतलब मानव ने दूरबीन और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। और क्यों? अंतरिक्ष का अवलोकन करने के लिए भेजा। और इस इच्छा शक्ति की वजह से ही तो खगोल विज्ञान नामक एक विज्ञान की शाखा की उत्पत्ति हुई, जिसकी वजह से क्या होता है, कई लोग जो हैं खगोल विज्ञान में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो लोग इच्छुक होते हैं वो इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं और सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से कल्पना चावला ने अंतरिक्ष पर जाकर भारत का नाम ऊंचा किया, उसी तरह से सभी जो
वैज्ञानिक होते हैं जो खगोल विज्ञान पढ़ने में खगोलीय पिंडों की जानकारी इकट्ठा करने में इच्छुक होते हैं, वो कहीं ना कहीं सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दे सकते हैं। तो इस तरह से अंतरिक्ष अवलोकन का अर्थ और महत्व हमने समझा।